हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 18 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 हिंदी के श्रवण कुमार खंडकाव्य में दशरथ का चरित्र चित्रण। देखिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में चॉइस आती है, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो देखिए, दशरथ का चरित्र चित्रण आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले दशरथ का चरित्र चित्रण अच्छे से तैयार कर लेना है। और आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बस आपको हेडिंग्स को याद रखने की जरूरत है। और फ्रेंड्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर आपने इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखा ना, तो आपके बिल्कुल 5 में से 5 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे दशरथ का चरित्र चित्रण। उसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत खंडकाव्य के आधार पर राजा दशरथ की चरित्रगत विशेषताएं इस प्रकार है। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत खंडकाव्य के आधार पर राजा दशरथ की चरित्रगत विशेषता इस प्रकार है। उसमें आप देखिए ब्लैक में हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उत्तम कुल में उत्पन्न, यानी कि राजा दशरथ कुलीन वंश के में उत्पन्न हुए थे। प्रथु, त्रिशंकु, सगर, रघु और अज जैसे इतिहास प्रसिद्ध महान राजा इनके पूर्वज थे। इनका वंश इक्ष्वाकु नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए, उत्तम कुल में उत्पन्न में आपने लिखा है कि राजा दशरथ कुलीन वंश में उत्पन्न हुए थे। प्रथु, त्रिशंकु, सगर, रघु और अज जैसे इतिहास प्रसिद्ध महान राजा इनके पूर्वज थे। इनका वंश इक्ष्वाकु नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे योग शासक। इसमें आप लिखेंगे राजा दशरथ योग्य एवं प्रज्वत्सल शासक थे। उनके राज्य में न्याय का बोलबाला था, चोरी का नाम भी नहीं था। ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे योग शासक में राजा दशरथ योग्य एवं प्रज्वत्सल शासक थे, उनके राज्य में न्याय का बोलबाला था, चोरी का नाम भी नहीं था। आगे आप लिखेंगे शिकार प्रेमी। इसमें आप लिखेंगे राजा दशरथ शिकार के प्रेमी थे, इसलिए सावन के महीने में वर्षा के पश्चात जब चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, उन्होंने शिकार करने का निश्चय किया था। वे धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे ना, तो आपको पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, अगली हेडिंग आप डालेंगे और लिखेंगे प्रायश्चित आत्मग्लानि एवं अंतर्द्वंद से परिपूर्ण। इसमें आप लिखेंगे शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो। इसके बाद आप लिखेंगे हो जाने पर राजा दशरथ अनेक प्रकार से प्रायश्चित करते हैं। वे सोचते हैं कि यह माँ बाप मैंने क्यों कर डाला। आगे देखिए, ब्लैक पेन हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उदार मना। इसमें आप लिखेंगे उदार मना दशरथ श्रवण के माता पिता से शाप पाकर भी कुछ नहीं कहते और सोचते हैं कि इस पाप का फल तो भोगना ही है, इसलिए वे बिना कुछ कहे ही अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। आगे आप लिखेंगे निष्कर्ष, और निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार दशरथ का चरित्र महान है। उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी उनमें लेश मात्र अभिमान नहीं था, यानी कि उच्च कुल में जन्म होने के बाद भी उनके अंदर अभिमान नहीं था। उनका शासन उत्तम और उनके कार्य महान थे। प्रायश्चित और आत्मग्लानि की अग्नि में तपकर वे शुद्ध हो जाते हैं। अतः दशरथ के चरित्र चित्रण में कवि को पूर्ण सफलता मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे दशरथ का चरित्र चित्रण, तो आपको पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।